निर्भेद ओडिशा को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को दबांतु आउ पांतु नवा वीडियो अपडेट्स जता शीघ्र। जय भीम, बोल जोहार। First question was, why do we need an emancipatory intellectual movement in Odisha? In one line, if I have to summarize is, it needs because a person like me, coming from Bihar, staying in Odisha from last 3 years, and when he reads a name Bhima Bhoi, he gets confused and he presumes that it's a spelling mistake. It could be Bhima Bai. This is the reason why intellectual movement is necessary in Odisha. क्योंकि उड़ीसा का एक महान व्यक्ति जिनका नाम भीमा भोई है, तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मुझे भी नहीं पता और मुझे पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस है कि मेजॉरिटी ऑफ द उड़ीसा के लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए जरूरी है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन उड़ीसा। एंड द मेजर डिस्कशंस जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब ये डिस्कशन स्टार्ट हो रहा था, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज I could sense a feeling of a pain in each and every one of your words. मतलब जब भी आप डिस्कशन करते हो ना, गले में थोड़ा सा वो रहता है कि we have come here as a family। तो पहला ये चीज रहता है ना, because coming from that background, आप लोगों ने बचपन से चीजें काफी जैसे ग्रो किया होगा अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेजेस लाइफ में, तो ये जरूर ही ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग we didn't have anyone to share what we used to feel from within। तो ये दर्द सबके अंदर है। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो लैक ऑफ इमोशनल बैकग्राउंड, ये ब्रेकडाउन है, इसको सबसे पहले एड्रेस करना जरूरी है। यदि अगर हम इमोशनली वैसे स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कितनी भी मीटिंग्स कर लीजिए, कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लीजिए, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो सबसे पहले हमें ये एक इमोशनल कॉन्फिडेंस अपने लोगों में जगाना पड़ेगा दैट एटलीस्ट वी आर टुगेदर, कि हम लोग एक यूनाइट होकर के एज अ फैमिली वी हैव टू वर्क फॉर अ कॉमन पर्पस। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, वी नीड एजुकेशनल, जैसे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इमेंसिपेटरी मूवमेंट इन ओडिशा। ये तो जैसे ही इंटेलेक्चुअल से फर्स्ट मैम ने जिस तरह से बताया, जब भी वर्ड इंटेलेक्चुअल आ जाता है तो माइंड में वो चीज आ जाते हैं एडुकेटेड, सूट बूट टाई वाले वगैरह, एंड वी नेग्लेक्ट द पीपल। तो सबसे पहले ये जो चीज है, आई मीन मतलब बेसिक एजुकेशन स्कूल में ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन ही अगर नहीं रहेगा तो बड़े बड़े चीज क्या कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज, हमारी विजिबिलिटी कम है। मेंबर्स ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, एंड उनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और जिसका जीता जाता एग्जांपल मैं खुद हूं। आई ड्रॉप्ड फ्रॉम आईआईटी जस्ट बिकॉज आई लैक्ड समवन दैट आई हैड शेयर इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर। आई कुडंट फाइंड एनी एससी प्रोफेसर, क्योंकि अदर दे कांट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम एंड आई वाज ब्रूटली डिस्क्रिमिनेटेड थ्रू आउट। मेरे पास वो पता ही नहीं चला मैं शेयर किससे करूं, जाऊं तो जाऊं कहां। मेरे गाइड वैसे, उनका कंप्लेन करो तो एचओडी सेम कम्युनिटी, डीन के पास जाओ सेम कम्युनिटी, सिक्योरिटी के पास जाओ सेम कम्युनिटी, डायरेक्टर के पास जाओ सेम कम्युनिटी। और जब आप थोड़ा रिवोल्यूशनरी होना शुरू करते हो, पीपल टारगेट्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, और मेरे रहते हुए 5 सुसाइड्स हो चुके थे आईआईटी में, और हमेशा होते रहते हैं। इफ यू टेक आउट द स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके पीछे का रीजन क्या है। हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इस चीजों को। तो जो मैंने आपको बोला इमोशनल वाला चीज, सबसे पहले हमें अपने आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन में वो कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग हैं खड़े हुए। सो वो प्लेटफॉर्म रेडी करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट वाज स्लेवरी। स्लेवरी इन अ सेंस, जब भी हम लोग स्लेवरी का बात करते हैं, हम लोग चले जाते हैं ऊपर कम्युनिटी का, हम लोग स्लेव बन गए हैं। सबसे पहले ये जो स्लेवरी है वो हमारे कम्युनिटी में डीपली रूटेड है, और ये जो कीड़ा है कास्टिज्म का, इट हैज बिकम ग्रेडेड। बाबा साहब ने काफी अच्छी तरह से कहा था कि ये जो पूरा जो चीज है ना, ये ग्रेडेड हो चुका है। मैं आता हूं पासवान कम्युनिटी से, मेरे नीचे आते हैं सो कॉल्ड चमार कम्युनिटी। जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन जब हो रहा था, सो वी हैड अ प्लान कि वी विल वोट फॉर इंडिया अलायंस। मेरी कम्युनिटी पासवान कम्युनिटी है, मैंने जीजा को फोन किया, उनको बता दिया कि
देखिए जीजा, ये वी हैव टू वोट फॉर आरजेडी। वोटिंग का दिन हुआ, उस दिन उन्होंने कॉल करके ये मेरे को बताया कि वोट किसको दिए। मैंने उनसे पूछा वोट किसको दिए, बोलते मैंने तो चिराग पासवान के पार्टी को दे दिया। बोले क्यों? बोले कि नहीं वो अपना जात भाई है, तो आरजेडी को क्यों नहीं दिया? द वर्ड दैट ही यूज्ड, मैं आपके सामने रिपीट करना चाह रहा हूं कि जरूरी है सबसे पहले हम अपने आप के गिरबान में झांक के देखें और फिर हम किसी और पे उंगली उठाएं। द वर्ड एंड द फ्रेज विच ही यूज्ड, वो चमैया को वोट देंगे। दिस वॉज द फ्रेज ही यूज्ड लिटरली, वो चमैया को वोट देंगे। साली मतलब इस तरह से हमारे छोटे जात है, ऐसे कैसे? He didn't have any idea, you man, you also come from that scheduled caste, और तुम्हारे से नीचे एक सो कॉल्ड लेयर है, उसको तो मैं मेरे जब ये मैंने सुना और मैंने तुरंत दीदी को कॉल किया, बोला दीदी हस्बैंड होगा तुम्हारा, आज से वो मेरा जीजा नहीं। जैसे ही मैंने कॉल किया पूरे खानदान में एक तरह से हड़कंप मच गया कि ये मेरा घर का नाम टिप्पू है, तो बोलते टिप्पू क्या हुआ, क्रांतिकारी है, ऐसा बोले। तो सिंपल सा बात है, जब रिवॉल्यूशन आप अपने घर से स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो बाहर उंगली उठाना एवरीथिंग गो होक्स, वो पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा। तो ये जो स्लेवरी बना हुआ है ये मल्टी डायमेंशनल है। हम लोग अपने सेंसेस के स्लेव बने हुए हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह से स्लेव्स बने हुए। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग इज द लैक ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल अवेयरनेस। जितने भी लोगों ने पैनल में यहाँ पे डिस्कशंस वगैरह सब किया, जनरली मोस्ट ऑफ अस आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। हमारा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है, पहला खानदान में मैं ही हूं जो आईटी तक चला गया, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। अब में से बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो गए। तो ये जो सोशलाइजेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो बाकी कैटेगरी से, तो वहां पे रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं इजीली, दे रेफर टू यू। लेकिन जब आप अपने लिए खोजते हो कि आपको कहां जाएगा, तो सबसे पहले तो नेग्लिजेंट, किसी को पता नहीं कहां पे अप्लाई करना है, और फिर फ्रस्ट्रेशन में यू एंड अप। इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी आगे हिम्मत नहीं होती हमें आगे बढ़ने की, तो सोशलाइजेशन है। नेक्स्ट इज इरैशनैलिटी, अंधभक्ति। हम लोग अब्यूज करते हैं और अब्यूज करते हैं बाकी लोगों को, वो लोग अंधभक्त हैं वगैरह। सबसे ज्यादा अंधभक्ति हमारी कम्युनिटी में, सबसे ज्यादा कम्युनिटी में हमारे अंधभक्ति। तो सबसे पहले हमें अपने लोगों को वो ठीक करना पड़ेगा, दैट वी एटलीस्ट आवर पीपल शुड बिकम रैशनल, और ये रैशनल मूवमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। लैकिंग ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी कनेक्टिविटी, जो कि प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 सेशंस उड़ीसा में इस तरह से अटेंड कर चुका हूं, और हर सेशन में जाकर के हम लोग टॉक कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और दोबारा कभी होता नहीं। ये कॉमन मेजर प्रॉब्लम है। और ऐसा भी एक और चीज है कि अगर दूसरे एक और अम्बेडकराइट मूवमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको मैंने ये जैसे पोस्टर भेजा, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो हमारे कम्युनिटी में डिविजन्स है कि मतलब हम जो कर रहे हैं वही भाई सब सही है, बाकी जो कर रहे हैं नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जब हमारा उद्देश्य सेम है, हमारा मोटिव सेम है, फिर भी हम लोग उसमें लैक कर जाते हैं। ओडिशा के कॉन्टेक्स्ट में ओडिशा का हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस हुआ है, जो सबने डिस्कशंस किया। रिप्रेजेंटेशन से लेकर आर्टिकल 164 का 4 मतलब सेपरेट मिनिस्ट्री वगैरह सब चीज बनाई गई, बट उस प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन उड़ीसा को नहीं दिया गया है, जिसके कारण से ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक स्टूडेंट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण से दे एंड अप डूइंग समथिंग एल्स व्हिच एक्चुअली दे डिडंट वांट टू। तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो ग्रुप का डिस्कशंस आया था। होपफुल सम पॉजिटिव कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन आउट। थैंक यू।